आपके साथ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार कैबिनेट में इंटर पास अविवाहित बेटियों को 25,000 और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50,000 की सहायता पर लगी मुहर। सीबीएसई की डेट शीट जारी। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से, 10वीं की परीक्षा 7 जून और 12वीं की 11 जून को खत्म होगी। पूर्णिया में शराब तस्करों ने 2 होमगार्डों को बुलेरो से कुचला, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा में डायन बता भौजाई की पीट कर हत्या, ग्रामीणों को चकमा देकर भाग निकले ननद और नंदोई। आखिर में नासा की कमान भारतवंशी को भारतीय मूल की भव्या लाल यूएस स्पेस एजेंसी की कार्यकारी प्रमुख बनी। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार, बीजेपी ने तय किए नए मंत्रियों के नाम। डिप्टी सीएम के दरबार में आरजेडी के 3 एमएलए। तारकिशोर बोले, कोई खिचड़ी नहीं पक रही, मंत्रिमंडल विस्तार में हमारी ओर से अब देरी नहीं। अब बक्सर में कांग्रेस की बैठक में बवाल, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण के सामने हंगामा, युवा नेता और एमएलए भिड़े, एक दूसरे को देख लेने की दी धमकी। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2021-22 से इंटर में उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए मंगलवार को डेट शीट जारी कर दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। डेट शीट के मुताबिक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षाएं 7 जून तक, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 11 जून तक चलेगी। पूर्णिया में बायसी थाना क्षेत्र के दालकोला चेक पोस्ट पर शराब तस्करों ने 2 होमगार्डों को बुलेरो से कुचल दिया। इनमें से एक होमगार्ड गणेश पासवान की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरा विद्यानंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। विद्यानंद कुमार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेखपुरा जिले के कोरामा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में डायन होने की बात कहकर ननद और नंदोई ने अपनी भौजाई की पीट कर निर्मम हत्या कर दी। घटना मंगलवार की सुबह 9 बजे की है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे ननद और नंदोई को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने पीछा किया, लेकिन दोनों भाग निकलने में सफल रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सोमवार को नई दिल्ली में बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि अब नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी हो सकता है। खबरों की माने तो भाजपा कोटे से विधायक श्रेयसी सिंह, राणा रणधीर सिंह, नितिन नवीन, संजय सरावगी, संजीव चौरासिया, कृष्ण कुमार, सम्राट चौधरी, नीतीश मिश्रा, प्रमोद कुमार और राम प्रवेश राय के नाम शामिल हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच राजद ने जदयू और भाजपा के संबंधों को लेकर नया दावा किया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट विस्तार होगा, उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में मंगलवार को कई राजद विधायक पहुंचे। सबसे पहले मधेपुरा से राजद विधायक डॉक्टर चंद्रशेखर जनता दरबार में पहुंचे। इसके बाद नवादा से राजद की विधायक विभा देवी पहुंची। फिर जगदीशपुर से राजद विधायक राम विशुन सिंह ने तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि अब इस मामले में भाजपा की ओर से कोई देरी नहीं है। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के कार्यक्रम में एक बार फिर कांग्रेस के कई नेता आपस में भिड़ गए। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और भक्त चरण की मौजूदगी में ही कांग्रेस के बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी और युवा नेता पंकज उपाध्याय के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच पहले बहस हुई, फिर हाथापाई तक की नौबत आ गई। इसके बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने किसी तरह मामले को शांत कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आएंगे। 10 और 11 फरवरी को उनका बिहार दौरा तय हुआ है। संघ के अधिकारियों के अनुसार 2 दिवसीय दौरे में वे पटना के अलावा मुजफ्फरपुर में प्रवास करेंगे। बजटीय प्रावधानों में एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने की घोषणा के बीच पटना एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के कयास शुरू हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट के कर्मियों की ओर से इसका विरोध भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी एम्प्लॉइज यूनियन की पटना शाखा के बीच सचिव अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि लाभ में चल रहे एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने का निर्णय सही नहीं है। छोटे से ब्रेक के बाद मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर।
कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंधु टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अक्टूबर से पहले इसका समाधान नहीं निकल पाएगा। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। मंगलवार को जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भांजी और गोलियां भी चलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी तोड़ दी। महाराष्ट्र में यवतमाल जिले के कापसीकोपरी गांव में 12 बच्चों की पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर के ड्रॉप पिला दिए गए। सभी बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। उल्टी और बेचैनी की शिकायत के बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टरों की टीम इनकी निगरानी कर रही है। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीनी ड्रैगन ने अपने खतरनाक मंसूबे पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। चीन ने 1000 परमाणु बम बना लिए हैं और इनमें से उसने 100 परमाणु बम को तो बिल्कुल इस्तेमाल करने की स्थिति में रखा हुआ है। यही नहीं, चीन अब लंबी दूरी मार करने वाली किलर मिसाइलों को बनाने में जुटा हुआ है। भारतीय मूल की अमेरिकी भव्य लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ यानी कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन स्पेस एजेंसी के कुछ बदलाव और समीक्षा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भव्या को यह अहम जिम्मेदारी दी है। भव्या मूल रूप से स्पेस साइंटिस्ट है। वे बाइडेन की ट्रांजिशन टीम में भी रह चुकी है।